आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के श्लोक जीवन प्रबंधन, विद्या के महत्व और समय के सही उपयोग पर केंद्रित हैं। इसमें कहा गया है कि विद्या, तप, दान, ज्ञान और शील से रहित व्यक्ति पृथ्वी पर भार के समान है। चाणक्य के अनुसार संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आज की चर्चा में अध्याय 1 के श्लोक 11 से 17 तक का वर्णन करेंगे। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनाग्मे मित्रं चापत्तिकाले तु भार्या च विभवक्षये। यह श्लोक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय 1 का 11वां श्लोक है, जो जीवन में लोगों की परीक्षा लेने के सही समय के बारे में बताता है। हिंदी अर्थ: नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकरे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। यह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोका 12 से लिया गया है, जो सच्चे मित्र या सगे संबंधी, बांधव की परिभाषा बताता है। शब्दार्थ और भावार्थ: आतुरे बीमार या दुखी होने पर, व्यसने मुसीबत विपत्ति आने पर या व्यसन में लिप्त होने पर, दुर्भिक्षे अकाल या अकाल जैसी स्थिति में, शत्रु संकटे शत्रु से खतरा होने पर, राजद्वारे राजदरबार सरकारी कार्यालय या न्यायालय में, श्मशाने श्मशान या कब्रिस्तान में अंतिम समय में, यस्तिष्ठति जो व्यक्ति खड़ा रहता है, साथ देता है, स बांधवः वही सच्चा बंधु रिश्तेदार मित्र है। अर्थ: अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेभि। यह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोका 13 से लिया गया है, जो सच्चे मित्र या सगे संबंधी, बांधव की परिभाषा बताता है। ध्रुवाणी जो आपके पास पक्का है, जो सुरक्षित है, जैसे नौकरी, सही रिश्ता, अच्छी आदतें। अध्रुवं जो अनिश्चित है, क्षणिक सुख है या जुआ है, जैसे ज्यादा लालच में पुरानी नौकरी छोड़ना। भावार्थ: जो व्यक्ति लालच में आकर सुरक्षित विकल्प को छोड़कर अनिश्चित के पीछे जाता है, वह अंत में दोनों हाथ से धो बैठता है। इसे हिंदी की लोकोक्ति आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी पावे न पूरी पावे के रूप में भी समझा जा सकता है। अर्थ: जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपाम्पि कन्यका रूपीला न नीचस्य विवाह सदोकुले। यह श्लोक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 14 से लिया गया है। शब्दार्थ: वर्येत विवाह चुनाव करना चाहिए। कुलजा उच्च या अच्छे कुल, संस्कारवान परिवार में जन्मी। प्राज्ञो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति। विरूपाम्पि कुरूप या असुंदर होने पर भी। कन्याकाम कन्या का। रूपशीला रूपवान और अच्छी शील वाली सुंदर कन्या। न नीचस्य नीच निम्न या दुराचारी कुल की कन्या से नहीं। विवाह शादी। सदृशे कुले अपने समान बराबर के कुल में।
अर्थ एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस वयस्क होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। नदीना शस्त्रपाणिना नखीना श्रगिणा तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। 15। यह श्लोक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 15 से लिया गया है। अर्थ इन 5 पर कभी विश्वास न करें। 1 नदियां। 2 जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। 3 नाखून और सींग वाले पशु। 4 औरतें। यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहनें बुरा न माने। 5 राजघरानों के लोगों पर। निष्कर्ष शादी के लिए शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि गुण, संस्कार और अच्छा परिवार कुल देखना चाहिए। विषादप्यमृतम ग्राह्यम मेध्यादपि कांचनम नीचादप्युक्तमा विद्या स्त्रीरत्न दुष्कुलाद्मि। यह श्लोक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 16 से लिया गया है। हिंदी अर्थ। विषादप्यमृतम ग्राह्यम, यदि जहर में भी अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात यदि बुरी स्थिति से कुछ अच्छा निकले तो उसे ले लें। अमेध्यादपि कांचनम, अपवित्र या गंदी जगह पर भी यदि सोना, मूल्यवान वस्तु पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। नीचादप्युक्तमा विद्या, यदि किसी नीच या छोटे व्यक्ति के पास भी उच्च विद्या या ज्ञान है तो उसे सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि, यदि किसी खराब या नीच कुल में भी कोई गुणी व उत्तम स्त्री हो तो उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अर्थ अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करे। स्त्रियां द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसं षड्गुण चैव कामश्चाष्टगुणः स्मृत। यह प्रसिद्ध श्लोक चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 17 से लिया गया है। इसमें आचार्य चाणक्य ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक गुणों का वर्णन किया है। व्याख्या। दुगुना आहार, शारीरिक संरचना और गर्भधारण पोषण की क्षमता के कारण चाणक्य के अनुसार महिलाओं को पुरुषों से दोगुना पोषण या भूख होती है। 4 गुना लज्जा, लज्जा को स्त्री का आभूषण कहा गया है जो पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जो उन्हें मर्यादित रखती है। 6 गुना साहस, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और परिवार को संभालने में महिलाएं पुरुषों से 6 गुना अधिक साहसी होती हैं। 8 गुना काम, माना गया है कि महिलाओं में काम इच्छा, लस्ट डिजायर पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है, लेकिन लज्जा के कारण वे इसे उजागर नहीं करती और पारिवारिक संस्कारों का ध्यान रखती हैं।